रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को हिदायत जारी की हुई हैं कि वो नदी नालों की सफाइयों को यकीनी बनाएं और तजावज़ात अगर उनके ऊपर हैं तो उनको क्लियर किया जाए। इस मद में डिप्टी कमिश्नर DI खान सर अब्दुल नासिर की हिदायत पर तहसील इंतजामिया पार्टपुर ने बड़ा एक प्रोएक्टिवली एक मुहिम को चलाया हुआ है, जिस मद में आज तमाम मुतल्लिका अफसरान को हमने यहाँ बुलाया हुआ था और हमने अपना इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो है वो ड्राफ्ट किया है। उसमें तमाम महकमों को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। सबसे कलीदी किरदार इरीगेशन के महकमे का है। आवाम की तरफ से शिकायत भी इरीगेशन महकमे से मुतल्लिक होती हैं कि मुख्तलिफ ड्रेन्स हैं, उनकी सफाइयाँ नहीं होती हैं, उन पर इंक्रोचमेंट होती हैं। तो हमने उनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दे दी हैं कि एज़ पर SOPs, एज़ पर लॉ जितनी भी ड्रेन्स हैं उनको मानसून की बारिशों से पहले क्लियर किया जाए, क्योंकि पार्टपुर में हमने रोतकोई के निज़ाम से आने वाला पानी और रिवर इंडस चश्मा बराज से आने वाला पानी, दोनों के जो फ्लोज हैं उनको अनइंटरप्टेड बनाना है ताकि किसी किस्म के इंटरप्शन की वजह से सैलाबी सूरत हाल ना बने। तो इस मद में अल्हम्दुलिल्लाह मुतहर्रिक हैं। DC साहब को हमने जितनी भी रिलीफ आइटम्स हैं उनकी डिटेल्स ही भेज दी हैं और उन्होंने कमिट किया है कि वो पार्टपुर को वो तमाम रिलीफ आइटम्स ही प्रोवाइड करेंगे। महकमा हेल्थ को हमने स्नेक वेनम जो वैक्सीन्स हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ की जो वैक्सीन्स हैं, VBDs वैक्सीन्स, हमने उनसे कह दिया है कि वो हमारे डिस्पोजल पर रखें। उसके साथ साथ TMO पार्टपुर की जानिब से जितनी भी मशीनरी ब्लेड ट्रैक्टर्स हैं या एक्सकवेटर्स हैं उनको स्टैंड बाई पर रखने की हमने उनको हिदायत कर दी है। लोकल गवर्नमेंट को हिदायत जारी कर दी है। रेस्क्यू 1122 के लिए हमने जो वाटर रेस्क्यू टीम है उसको हमने समन कर दिया है कि यहाँ पार्टपुर में स्टेशन रहेगी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के वल्नरेबल पॉइंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, जिन पॉइंट्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला इवैक्यूएशन सेंटर्स हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उन्हीं इवैक्यूएशन सेंटर्स में हम अपनी रिलीफ आइटम्स को भी स्टेशन करेंगे सो दैट कि आवाम को सैलाबी सूरत हाल में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। सर जी बिल्कुल ऐसा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में एक मीटिंग हुई थी जिसमें महकमा इरीगेशन के सेक्रेटरी साहब मौजूद थे और उनके जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब हैं उनकी तरफ से भी हमारे साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही है। वहाँ ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि आवाम को ये जवाब नहीं दिया जाएगा कि नालियों की और नदियों की जो सफाई है वो फंड ना होने की वजह से ना हो सकी। नो, ये महकमे की जिम्मेदारी है, वो मैनेज करेगा। ख़ासतौर पे इरीगेशन ने अभी नेस्पाक एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है जिसके तहत वो कंसल्टेंसी फर्म जो है वो नदी नालियों की जो सफाई है उसकी जिम्मेदार है। उनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनसे हमारी कोऑर्डिनेशन कल हुई थी। उन्होंने बाकायदा कमिटमेंट की है कि जितने भी नदी नाले उनके डोमेन में आते हैं वो उसको कवर करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ताहाल जो सूरत हाल है वो उस हद तक नहीं है सेटिस्फैक्ट्री जिस तरह से हम चाह रहे हैं, जिसको हम इंशाल्लाह सेटिस्फैक्ट्री बनाएंगे। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आवाम को मुतमईन करने के लिए हमें जो अपनी मेहनत है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आवाम को सिर्फ बातों से नहीं, अमलन हमें मुतमईन करना है। इसी बात को इंश्योर करने के लिए इरीगेशन को मैं ज़ाती तौर पर उसकी निगरानी कर रहा हूँ। कल मैं बनपुरी गया था, उस ड्रेन की सफाई होना बड़ी इंपॉर्टेंट थी ताकि उस ड्रेन को उससे ओवरफ्लो ना हो। वहाँ कुछ एक्वाडक्ट्स हैं उनकी वजह से इशूज़ चल रहे थे। आज जो बनपुरी मेन ड्रेन है उस पर मेरी मशीनरी लगी हुई है। उसके बाद हम उसको सेम नाले पे भेजेंगे। सेम नाला क्लियर करने के बाद डक्की की तरफ भेजेंगे। डक्की के करीब जो ड्रेन्स हैं उनको वो क्लियर करेंगे। एंड लगे हाथों आज एक इंक्रोचमेंट टीम को टास्क किया है कि वो शादाऊ तावान नाला जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके रिमूव करें। मेरी पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ आपको नदी नालों पे इंक्रोचमेंट नज़र आती है खुदारा इंतजामिया के इल्म में लेकर आएँ ताकि हम वक्ती कार्रवाई करके आपकी जान और माल को महफूज बना सकें। इस मद में आवाम की तरफ से भी हमें सपोर्ट चाहिए सो दैट के बतौर मुआशरा मिलकर इस खतरे से निपटने के लिए मुमकिन तैयारियाँ बिल्कुल हमने मुख्तलिफ जगहों पर इवैक्यूएशन सेंटर्स के तौर पर अभी उनकी हम असेसमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरे पार्टपुर में एक इवैक्यूएशन सेंटर डिक्लेयर करूं। फॉर एग्जांपल कल हम सबू शुमाली का हमारा विजिट था तो वहाँ जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है उसको इवैक्यूएशन सेंटर हमने डिक्लेयर किया है सबू शुमाली मोजे के लोगों के लिए। इसी तरीके से यहाँ आस पास के जो इलाका जात होंगे उनके लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को हम डिक्लेयर कर देंगे। बनपुरी में हमारा प्लान ये है कि हम RHC बनपुरी को और RHC बनपुरी के बिल्कुल सामने गवर्नमेंट का स्कूल भी है उसको इवैक्यूएशन सेंटर डिक्लेयर करें। तो हम जितने भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उन पे मल्टीपल स्कैटर्ड इवैक्यूएशन सेंटर्स होंगे और उसके साथ साथ इन पॉइंट्स पे लाइफ सेविंग जैकेट्स, इन पॉइंट्स पे मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, इन पॉइंट्स पे खाने की अवेलेबिलिटी और NFIs यानी नॉन फूड आइटम्स, तंबू, शीट्स, बेड्स, सरहाने,
हर चीज़ की अवेलेबिलिटी को इंशाल्लाह ताला इंश्योर बनाएं। बात वगैरह करें, क्या करें? बिल्कुल जी, जो हमारे ख़तीब साहिबान हैं और जो आइमा कराम हैं, उनका बड़ा एक कलीदी किरदार है आवाम में शऊर और आगाही लाने के लिए। मेरी सब जो आइमा कराम है उनसे रिक्वेस्ट होगी कि बराए मेहरबानी मिंबर के फ़ोरम से अवामुन्नास को ये बताएं कि अपनी जान को जानबूझकर ख़तरे में डालना ये हमारे मज़हब में इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। लिहाजा वैसे भी इंतज़ामिया की तरफ से दफ़ा 144 दरिया सिंध में नहाने पर पाबंदी आयद की हुई है, तो आप अवामुन्नास को आगाही दें कि वो नहाने की खातर दरिया सिंध का रुख ना करें, क्योंकि दरिया में तुगयानी की वजह से आपके इल्म में है कि सवात में एक बड़ा अलमनाक हादसा हो चुका है। तो ये थोड़ी सी देर की आपकी जो एंटरटेनमेंट होती है वो फिर हमेशा का एक पछतावा बन जाती है। तो ये मैसेज अगर इमाम साहिबान की तरफ से मेंबर के प्लेटफॉर्म से अवाम तक जाता है तो मुझे यकीन है कि अवाम हमारा साथ देगी, हमें सपोर्ट करेगी और हम मिलजुल कर एक दूसरे की जान के मुहाफिज बन सकते हैं। बहुत मेहरबानी।